नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद में कहा कि वहां का प्यार और सम्मान भारत का सम्मान है। उन्होंने भारत और इथियोपिया की प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक विरासत की समानता पर जोर दिया। मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में आने को अपने लिए अविस्मरणीय अनुभव बताया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे। दोनों ने केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। ये इस साल उनकी तीसरी मुलाकात रही। विराट अनुष्का ने घुटनों के बल बैठकर आशीर्वाद लिया। महाराज ने कहा, हम सब श्री जी के हैं, आनंद से रहो। लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 से पहले टीम इंडिया ने मूवी ब्रेक लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। खिलाड़ियों ने इकाना स्टेडियम के पास फीनिक्स प्लासियो मॉल में धुरंधर देखी। मॉल में टीम इंडिया की मौजूदगी से फैंस में खासा उत्साह देखने को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा के 69वें स्थापना दिवस पर विशेष सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाना था। सत्र के दौरान भी विरोध जारी रहा। ये प्रदर्शन सत्र शुरू होने से पहले हुआ। इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत ने व्यापम घोटाले में दोषी 10 आरोपियों को 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये मामला 2008 की पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा था। घोटाले में नकल, फर्जी दस्तावेज और अवैध चयन शामिल थे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को आज दिल्ली से गोवा पुलिस गोवा ले जाएगी। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों भाई क्लब के मालिक हैं। 6 दिसंबर को क्लब में आग लगने से 25 लोग मारे गए थे। घटना के बाद आरोपी थाईलैंड भाग गए थे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का अलर्ट जारी है। शाजापुर का गिरवर 4.5 डिग्री सेल्सियस और भोपाल 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में तापमान और गिरने की चेतावनी दी है। लोग सर्दी से बचाव के लिए सावधानी बरतें। इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बड़े बेटे अंजनेश और बहू सिमरन खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर माला पहनाते हुए नजर आए। ये नियमों के खिलाफ हुआ है, क्योंकि कोरोना काल से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। घटना विवाह के अगले दिन की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दतिया के गोदान थाना इलाके में मानवेंद्र नामक युवक ने सड़क पर एक लड़की के सीने में गोली मारी। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। लड़की शाहपुर हनुमान मंदिर से दर्शन करके लौट रही थी। उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने का संकेत मिला है, जबकि आरोपी की मौत हो गई। उज्जैन में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ महापर्व के सफल आयोजन के लिए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान बिजली प्रबंधन का अनुभव रखने वाले अधिकारियों का एक दल इंदौर और उज्जैन के दौरे पर आया है। उमरिया के ताला मार्ग पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक दोस्त थे और एक ही वाहन में सवार थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस जांच जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अमृत काल को समर्पित विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि ये सत्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने से जुड़ा है। प्रदर्शनी में 2047 तक की विकास योजनाओं की झलक दिखाई गई है। भविष्य की योजनाओं का संक्षिप्त स्वरूप सदन और जनता के सामने रखा गया। पीएम मोदी आज 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान पहुंचेंगे। शाम 6:20 पर राजधानी मस्कट में उनका आगमन होगा। 7:30 बजे ओमान के डिप्टी पीएम द्वारा उनके सम्मान में भोज रखा गया है। इसके बाद भारत ओमान के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के दौरान उनके पेट में तेज दर्द उठा।
राजस्थान के खिलाफ खेलते समय उन्हें पुणे के पास आदित्य बिड़ला हॉस्पिटल ले जाया गया। क्रिकेट सूत्रों के मुताबिक जायसवाल गैस्ट्रो से जुड़ी समस्या से पीड़ित हैं। फिलहाल उनके मेडिकल टेस्ट और इलाज जारी है। नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस को राहत मिलने पर भोपाल में प्रदर्शन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय घेरने निकले। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाती है। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी समाप्त हो गई है, जिसमें सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी जरूरत के अनुसार खिलाड़ियों को खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 1.42 करोड़ में खरीदा, जिससे उनका परिवार बहुत खुश है। मऊ के विशाल निषाद को किंग्स 11 पंजाब ने 30 लाख में खरीदा। नीलामी में कई खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे, जिससे नियमों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस नीलामी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, क्योंकि पीएसएल के कई खिलाड़ी आईपीएल में बिके हैं। कुल मिलाकर 77 खिलाड़ी 215.45 करोड़ रुपए में बिके। ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा के बाद रतलाम में गुटबाजी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत का इस्तीफा। रतलाम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति सूची जारी होते ही गुटबाजी उभर आई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक हर्ष विजय गहलोत ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। अंदरूनी तौर पर नियुक्तियों में अनदेखी को इस्तीफे का मुख्य कारण माना जा रहा है। किसानों और स्थानीय स्तर पर भारी विरोध के बाद आखिरकार सरकार ने उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र की लैंड पूलिंग योजना को मंगलवार देर रात निरस्त कर दिया। अब सिंहस्थ क्षेत्र में ठीक उसी तरह से व्यवस्था होगी जैसे अब तक होती आई है। लैंड पूलिंग योजना में सरकार ने सिंहस्थ क्षेत्र में स्थायी निर्माण के लिए किसानों की भूमि लैंड पूलिंग के तहत लेने का प्राविधान किया था। इसमें किसानों को भूमि का एक हिस्सा विकसित करके दिया जाता और शेष का मुआवजा मिलता, लेकिन इसके लिए वे तैयार नहीं थे। भोपाल में 3 पीढ़ियों की रंजिश दोस्ती में भी बदली, लेकिन जुआ सट्टे का कारोबार आड़े आया और फिर शुरू हुआ खूनी संघर्ष। ईंटखेड़ी में सरेराह सनसनीखेज गोलीकांड की वारदात महज आपसी विवाद नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से चली आ रही एक खूनी कहानी का ताज़ा अध्याय है। इस गोलीकांड की जड़ें 33 साल पुरानी खानदानी अदावत में दबी हैं, जिसमें अब तक दोनों परिवारों के बीच हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ये मेला बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदर्शनी, स्टॉल और विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वन मेला का आयोजन केवल भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसे मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे वन संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर आज जर्मनी पहुंचे। वहां राहुल ने म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया। इसके बाद कहा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा।